नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। अंग हिंदी फिल्म की का एक बहुत ही मशहूर नगमा है, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। आशंका तो हम 2024 अप्रैल मई से कर रहे थे, बल्कि क्यूबाइब नेटवर्क ने सबसे पहले प्रधानमंत्री को आगाह किया था, अलर्ट किया था। लेकिन मैं एक बार फिर आज कह रहा हूं कि मैं प्रधानमंत्री का सलाहकार तो हूं नहीं। प्रधानमंत्री के सलाहकार बड़े-बड़े लोग हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी और आज उसका नतीजा मिल रहा है देखने के लिए, ये दुखद है। मित्रों, आज मैं बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रख करके और थोड़ा ठहर करके ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखिए। किसी टेलीविजन चैनल पर इस तरह की बात आपको नहीं देखने को मिलेगी और जो तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं, उसे निश्चित रूप से आप स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परसों लोकसभा में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और बहुत जमकर जवाब दिया और इस तरह का हमला बहुत दिनों बाद प्रधानमंत्री का देखने को मिला, वो भी अध्यक्ष जी। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। जबरदस्त भाषण दिया उन्होंने और विपक्ष को बेनकाब भी किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ठीक 12 घंटे बाद एक ऐसा फैसला आया मित्रों, जिसकी आशंका मुझे बहुत पहले से थी और मैंने इस बात को लेकर के अप्रैल मई में ही प्रधानमंत्री जी को चेतावनी दी थी, उनको अलर्ट भी किया था, उनको अपने तरह से आग्रह भी किया था कि आप इस रास्ते पर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, आपके लिए आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुश्किलें खड़ी हों। तब शायद आपको इस बात का इल्म नहीं हो और बहुत सारे जो सर्वेस देख-देख करके आपके पास सूचना पहुंच रही थी कि डेमोक्रेटिक पार्टी की दोबारा सरकार बनने वाली है और जो बाइडेन नहीं, कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाली हैं। और ये फैलाने वाले बहुत एक जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसको आप खुद इकोसिस्टम कहते हैं, वो पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ था कि कमला हैरिस बस अब राष्ट्रपति बनने ही वाली थी हैं। जो एक समस्या थी बाइडेन और ट्रंप को लेकर के कि बाइडेन थोड़ा उम्रदराज हो गए थे, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस वजह से लग रहा था कि बाइडेन कमजोर पड़ रहे हैं। तो अब डेमोक्रेटिक पार्टी ने निर्णय लिया और अपना उम्मीदवार बदल दिया और कमला हैरिस को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया और कमला हैरिस बहुत आगे निकल चुकी हैं। और इससे हो सकता है कि आपके भी मन में ये आशंका पैदा हो गई हो कि क्या पता डेमोक्रेटिक पार्टी रिपीट कर जाए, लेकिन ऐसा था नहीं। और इतिहास में, अमेरिकी चुनाव के इतिहास में इस तरह की घटना आज के पहले कभी नहीं हुई थी, जबकि 7 ऐसे स्टेट जो स्विंग स्टेट कहलाते थे, वो स्विंग स्टेट में रिपब्लिकन ने जीत हासिल किया। और हम लोग मुतमईन थे कि डोनाल्ड ट्रंप सरकार बना रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी की सरकार बन रही है। और जो पूरा नैरेटिव था, जिस तरह से एलन मस्क और अन्य टीम और रॉबर्ट एफ कैनेडी की टीम सबने मिलकर के ट्रंप को समर्थन किया और ट्रंप ने सरकार बनाई, इसकी आशंका हमें पहले से थी। लेकिन खैर, आपको शायद हमारी सलाह की उतनी आवश्यकता नहीं रही होगी, बड़े-बड़े सलाहकार होंगे, उन्होंने सलाह दी और आपको शायद यही यकीन रहा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये फैसला लिया, ठीक 12 घंटे के बाद, प्रधानमंत्री के भाषण के ठीक 12 घंटे के बाद, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को 25% का टैरिफ देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा और न सिर्फ टैरिफ उन्होंने लगाया 25% का, बल्कि रसिया से जो
तेल और आर्म्स खरीद रहे हैं, उसके बदले में आपको पेनल्टी भी लगाएंगे। आप हमसे खरीदिए। रसिया से क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि रसिया लाख समझाने के बाद भी रसिया यूक्रेन से वॉर को खत्म नहीं कर रहा है। अद्भुत स्थिति है। ये उसी रसिया की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिस रसिया के ऊपर और जिस पुतिन के ऊपर यह तोहमत लगी थी जब पहली बार डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे 2016 में। और 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आरोप लगा था कि रशियन एजेंसी ने, एफबीआई ने पूरा अमेरिकी चुनाव को रिग किया है, हाईजैक किया है और उसमें रशियन राष्ट्रपति पुतिन की बहुत बड़ी भूमिका है। आज उसी पुतिन को वो दुश्मन के रूप में मान रहे हैं। हालांकि कोई दुश्मन नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जो जियोपॉलिटिक्स है उसके खेल अंदर के कुछ हैं, बाहर के कुछ और हैं, तो उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम ये बात करेंगे कि इस जियोपॉलिटिक्स में जो पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन कर रहे थे 2016 में, जिनके ऊपर आरोप लगा था, आज उसी पुतिन के साथ भारत की दोस्ती के लिए भारत को कहा जा रहा है कि आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह बड़ा अद्भुत है। और आज पुतिन को भी उन्होंने अपना दुश्मन मान लिया है। क्यों? क्योंकि पुतिन उनके डिक्टेट को नहीं मान रहा है। सबसे पहली बात तो यह देख लीजिए कि इस 25% से होगा क्या? इतना हाय तौबा मचा क्यों है? और क्यों मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है, बल्कि तैयार हो गया है, और उस चक्रव्यूह में प्रधानमंत्री को फंसाने की पूरी तैयारी हो रही है। इस टैरिफ के बाद अमेरिका में क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि इस टैरिफ से अभी अमेरिका के इतिहास में 1934 से 2025 के दरमियान पहली मर्तबा है जब एवरेज टैरिफ जो उनका है सभी देशों को मिला करके वो 18% से अधिक है। ऐसा नहीं है कि भारत पर उसने 25% का टैरिफ लगा दिया। चाइना के ऊपर 27% से अधिक का टैरिफ है। भारत के ऊपर भी 25% का इंपोज कर दिया और एवरेज टैरिफ उनका 18% का है। और ये पूरे सेंचुरी में पहली बार इतना बड़ा टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, अमेरिकी सरकार के द्वारा, पहली बार। उसका नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा हो रहा है कि 2024 से लेकर के 2025 तक, अभी पिछले 3 महीने में का ही आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 महीने में जो रेवेन्यू कलेक्शन है टैरिफ के माध्यम से, उसमें जबरदस्त राइज हुआ है। $28 बिलियन का रेवेन्यू है पिछले 3 महीने में। और जो कस्टम ड्यूटी जो आ रही है वो सबको मिलाकर के वो उसी का एक हिस्सा $25 बिलियन का है। और ये जो रेवेन्यू है जो अमेरिकी खजाने में जाकर के जमा हो रहा है, इससे ट्रंप को लग रहा है कि ये रेवेन्यू लेकर के फिर बाद में हम पलट जाएंगे। 2-3 महीने का एक्सपोर्ट उनको करना मजबूरी होगा। 2-3 महीने का तो हर बिजनेस घराने को समय भी चाहिए, तब तक तो उनका एक्सपोर्ट चलता रहेगा, ज्यादा पैसा दे करके भी सही, क्योंकि वो डंप तो नहीं कर सकते हैं माल को। तो अगर 3-4 महीने में भी हमने रेवेन्यू कलेक्शन कर लिया टैरिफ से, तो हमारी बल्ले बल्ले। और फिर जो हम टैक्स हेवन बना रहे हैं, व्यवसायियों को जॉब क्रिएट करने के लिए या बिजनेसमैन को सपोर्ट कर रहे हैं, टैक्सेशन का रिलीफ दे रहे हैं, उसमें इन पैसे का प्रयोग करेंगे। अपने हिसाब से ट्रंप एक चतुर बिजनेसमैन है और आप कह सकते हैं कि ट्रंप कोई गलती नहीं कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि ट्रंप फुलिश एक्शन ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं। ट्रंप बहुत होशियार हैं
और बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। अब भारत के ऊपर जो 25% का टैरिफ लगा है, उसके पहले एक घटना हुई, 2 घटना। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ट्रंप ने कहा कि मैंने मध्यस्थता की, भारत सरकार नकारती रही। प्रधानमंत्री ने परसों पार्लियामेंट में साफ कहा कि किसी नेता ने, किसी देश की सरकार ने हमें ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के लिए कोई पहल नहीं की। ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री का। लेकिन दूसरी तरफ 26 बार, 28 बार, 29 बार ये लगातार ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो मध्यस्थता हुई वो हमने करवाई है। एक घटना ये है। और दूसरी घटना, भारत एक तरफ अपने डेलीगेट्स को दुनिया भर के देशों में भेजा और बताया कि हमने क्यों हमला किया और पाकिस्तान टेररिज्म को कैसे प्रश्रय दे रहा है, कैसे बढ़ा रहा है। दुनिया भर के देशों ने भारत के आर्गुमेंट को स्वीकार किया और ठीक कहा प्रधानमंत्री ने कि सबने आतंकवाद की आलोचना की, किसी ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान को अभी हाल में आकर के जो टीआरएफ, जो ऑर्गेनाइजेशन ने जिम्मेदारी ली थी पहलगांव की, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंध लगा है, अंतरराष्ट्रीय जगत ने प्रतिबंध लगाया। ये एक सफलता है। तो भारत सरकार के प्रयास सफल हो रहे थे, लेकिन ट्रंप ने पहली घटना की, एक तो मध्यस्थता की बात को हवा दे करके, और दूसरी घटना की आसिम मुनीर, पाकिस्तान के मार्शल को, सर्वे सर्वा को, आर्मी सेना प्रमुख को बुलाया अपने यहां और उनको उनके साथ लंच किया और उनको कुछ पैसे दिए और कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई नहीं हुई, उसमें उसके लिए उसकी तारीफ की, मुनीर की तारीफ की। ट्रंप साहब ने मुनीर की तारीफ की और भारत को संदेश दिया और भारत के प्रधानमंत्री को कहा कि G7 से आप जा रहे हैं, कनाडा से तो मिलते जाइए। मतलब भारत के प्रधानमंत्री को वो इस रूप में उन्होंने ट्रीट किया कि हमारे दोस्त हैं, बुला लेते हैं, या फिर अरे हम कहेंगे तो, चौधरी की तरह हम कहेंगे तो कौन नहीं आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी ताकत का एहसास कराया, वो नहीं गए। उनको मालूम था कि वो मुनीर को वहां बिठाए हुए हैं और हम दोनों की मुलाकात करवाने की इच्छा रख रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ। अच्छा कदम था प्रधानमंत्री का। लेकिन प्रधानमंत्री का ये अच्छा कदम करने की हालत क्यों पहुंची? आज ट्रंप, जिसके लिए यही भारत के हमारे प्रधानमंत्री जाकर के बोलते थे, अब की बार ट्रंप सरकार कैंपेन कराए, सारे प्रोटोकॉल को तोड़ा मोदी जी ने, और ऐसा लग रहा था कि डिप्लोमेसी में एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। स्ट्रेट बात कर रहे हैं, सही बात कह रहे हैं और साफ बात कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि चलिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा कि वो जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरे उम्मीदवार हैं, उनमें हमारी आशा नहीं है, आप में हमारी आशा है और हम आपको लाना चाहते हैं। और इसलिए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे दिया प्रधानमंत्री जी ने। इसको भी लोगों ने स्वीकार कर लिया, कोई बुरी बात नहीं है। आपकी स्पष्टवादिता थी, आप आई टू आई कम्युनिकेशन कर रहे थे। अगर आप आई टू आई कम्युनिकेशन कर रहे थे, फिर बाइडेन के आने के बाद आपने पूरी ट्रेजेक्टरी क्यों बदल दी? कैसे बदल गई? जो आज ट्रंप मुनीर को अपने साथ बिठा रहा है, आज ट्रंप लगातार कह रहा है कि हमने मध्यस्थता की, आज ट्रंप आकर के आपके भाषण के 12 घंटे के बाद भारत के ऊपर टैरिफ इंपोज कर दिया, ये छोटी घटना नहीं है। और प्रधानमंत्री को आज मैं फिर इशारा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं हमारे देश का प्रधानमंत्री मजबूत रहे, हमारा देश मजबूत रहे, किसी के सामने झुके नहीं, और यही हमारा राष्ट्रवाद है। तो आज मैं फिर प्रधानमंत्री को इशारा कर रहा हूं और प्रधानमंत्री को ध्यान से इस इशारे को समझना चाहिए और इस पर मंथन करना चाहिए। आखिर ये नौबत आई क्यों? पुतिन के साथ हमारी दोस्ती है, अच्छी बात है, आपने बराबर का संबंध बना करके रखा था,
लेकिन नए ट्रंप के आने के बाद ट्रंप ने आपको आमंत्रित नहीं किया। आप बाद में गए मिलने के लिए, लेकिन सबको अपेक्षा थी कि ट्रंप इस बार मोदी जी को सबसे पहले अपने ओथ सेरेमनी में बुलाएंगे। नहीं बुलाया उन्होंने। और उसी दिन मुझे इस बात का संकेत लग गया था कि इस बार ट्रंप और हमारे रिश्ते थोड़े खट्टे होंगे। अभी पूरी तरह से खट्टे नहीं हुए हैं, लेकिन खट्टे होंगे। और इस खट्टे संबंध की जो पृष्ठभूमि थी, वो अप्रैल मई 2024 में बन गई थी। वो मैंने आपको कहा था, उस वक्त अलर्ट किया था कि जिस व्यक्ति को ट्रंप फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, जिसके हॉबनॉबिंग से जिसका पूरा गैंग डेमोक्रेटिक पार्टी की लड़ाई लड़ रहा है, डेमोक्रेटिक पार्टी को खुलेआम समर्थन कर रहा है, उस व्यक्ति को आपने अपना जिगरी दोस्त बना लिया है। उनके इशारे पर आप बहुत आगे निकल गए हैं और आप राष्ट्रहित का शायद आपको ख्याल नहीं रह रहा है, ये क्या गलती हो रही है। और तभी मैंने आपको कहा कि आपके ब्यूरोक्रेट उसमें कांग्रेसी मोल घुसे हुए हैं, लेफ्ट लिबरल के मोल घुसे हुए हैं, जो आपको गलत राय दे रहे हैं, गलत मशवरा दे रहे हैं, गलत रास्ते पर जाने को मजबूर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपसे पहचानने में भूल हो गई प्रधानमंत्री जी। हमने तब कहा था कि आप बिल गेट्स के साथ इतना आगे मत जाइए, बट यू वेंट टू फार विथ बिल गेट्स। बिल गेट्स और एलॉन मस्क दोनों जानी दुश्मन बने हुए थे चुनाव के दौरान। एलन मस्क को खुल करके समर्थन कर रहे थे ट्रंप को, और एलन मस्क को मालूम हो रहा था कि भारत का प्रधानमंत्री बिल गेट्स से मुलाकात कर रहा है, और बिल गेट्स एक मैसेंजर के रूप में ओबामा, क्लिंटन, बाइडेन, इस सब के पूरे गैंग को सपोर्ट कर रहा था। और उसमें आपको इन्होंने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को भी हमने अपने साथ ले लिया, पूरे यूरोप को भी अपने साथ ले लिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को डोनाल्ड ट्रंप के उस वक्त के साथ ही, अभी तो थोड़ा रिश्ता खराब हो गया है एलन मस्क का, एलन मस्क ने बहुत बुरा भला कहा कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देश, पूरी दुनिया को गलत दिशा में ले जा रहा है, एंटी ह्यूमैनिटी काम कर रहा है, सारे स्टेप्स उसके एंटी ह्यूमैनिटी हो रहे हैं। ओपन क्रिटिसिज्म हो रहा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, क्वास स्वाप का। लेकिन आपको ये सारी बातें दिखाई नहीं पड़ रही थी, या आपको दिखाई नहीं जा रही थी। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क अकेला बार बार आपको संकेत दे रहा था, आपको इशारा कर रहा था। सलाह देने की तो मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन आपको इन्फॉर्म कर रहा था कि जियोपॉलिटिक्स इस दिशा में इस तरह से बैठ रहा है, इस करवट बैठ रहा है, इसको देखिए। लेकिन आप देखने के लिए तैयार नहीं थे, या आपको देखने के लिए फुर्सत नहीं हुई, या आपको इस तरह से उलझा दिया गया कि आप इस दिशा में देख ही नहीं पाए। और आज तब का जो रिश्ता खराब हुआ, अप्रैल मई महीने 2024 में ही एलन मस्क आने वाले थे भारत, लेकिन आखिरी वक्त में एलन मस्क ने अपना भारत दौरा कैंसिल कर दिया। उनको जानकारी मिल गई कि भारत का प्रशासन अभी पूरी तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कॉल को ले रहा है, उसके डिक्टेट को फॉलो कर रहा है, और बिल गेट्स वहां पर एक पिवटल रोल प्ले कर रहा है। हर क्षेत्र में बिल गेट्स वहां अपनी दखल बना चुका है, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ केयर का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो। और डिफेंस में भी वो धीरे धीरे लोगों को सेट कर रहा है। ये जानकारी एलन मस्क को हो गई थी, और हमने ये सबसे पहले आपको बताई थी, क्योंकि कोविड की लड़ाई हम लड़ रहे थे। हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी बिल गेट्स से, लेकिन हमने इसके पूरे कृतित्व को कोविड के दौरान देखा, और ये पूरी तरह से ये शख्स एक्सपोज हुआ पूरी दुनिया में। और फिर ओबामा एक्सपोज हुए, फिर क्लिंटन एक्सपोज हुए, फिर एंथनी फॉची एक्सपोज हुए, ये पूरा रैकेटियर, फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्सपोज हुआ।
सबके बारे में हमने आपको फर्स्ट हैंड जानकारी देने की कोशिश की, लेकिन यू वेंट टू फार विथ हिम। आज वो आज रिश्ता नहीं खराब हो रहा है। धीरे आप बहुत सारे स्ट्रैटेजिस्ट कहेंगे पुतिन के साथ हमारा रिश्ता जो है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या ट्रंप सनकी आदमी है, ट्रंप कब क्या बोलेगा कहना मुश्किल है। नहीं 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 नहीं, ट्रंप बहुत कोई सनकी नहीं है। ट्रंप ट्रंप बहुत होशियार है और बहुत होशियारी से ये सारा काम ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप को जिस तरह से आपने 2016 में अपना दोस्त बनाया था, उस दोस्ती को चलिए खुल के नहीं लेकिन अंदर खाने बरकरार रखते और आपकी दोस्ती बरकरार रहती तो आज ये नौबत नहीं आती और बाइडेन आपके साथ कुछ कर नहीं सकते थे। आज अमेरिका में जो भारतीय बसे हैं उनकी स्थिति आप देखिए कि कैसा सिचुएशन है। काश पटेल भारतीय मूल के हैं, 50 साल भी उनकी उम्र नहीं है, अभी 1980 के पैदाइश है इनकी। काश पटेल साहब वहां एफबीआई के डायरेक्टर हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के डायरेक्टर हैं। तुलसी गबार्ड, उनका भी ओरिजिन भारत नहीं लेकिन हाफ भारतीय हैं। तुलसी गबार्ड अमेरिकी इंटेलिजेंस के डायरेक्टर हैं। दो प्रमुख पदों पर भारत का हित चाहने वाले लोग वहां मौजूद हैं, भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं। एलन मस्क खुद आपको सपोर्ट करने के लिए खड़ा है। फिर भी आपकी ऐसी क्या रणनीतिक भूल रही जो आज ट्रंप भारत के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले रहा है? क्या क्या होगा इससे? आप हैरान हो जाएंगे कि चाइना को धता बताते हुए भारत ने पिछले 5 वर्षों में अद्भुत उपलब्धि हासिल की। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और एप्पल का जो एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका में वो 44% तक आ गया है। 60 मिलियन यूनिट हर साल तैयार हो रहा है एप्पल का। उसमें मोबाइल है, लैपटॉप है और दूसरे गैजेट्स हैं। 60 मिलियन। अब ये सारे प्रोडक्ट जो अभी अमेरिका जा रहे थे और जिसमें कि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसका जो 60% था मार्केट शेयर, वो घट करके 25% हो गया और भारत का मार्केट शेयर 44% हो गया। सैमसंग का सैमसंग का मार्केट शेयर अमेरिका में मिटोरिक राइज पर है और सबसे बड़ा धक्का ये आपके इसी बिल गेट्स के सेक्टर को लगने वाला है और वो सेक्टर है फार्मा का। $2 बिलियन का सालाना कारोबार है। जो जेनेरिक दवाइयां यहां से सस्ती दवाइयां आप अमेरिका एक्सपोर्ट करते हैं वो पूरा का पूरा अब खत्म हो सकता है अगर यही टैरिफ भारत पर लागू रहा तो। $2 बिलियन का बाजार है टेक्नोलॉजी का, उसका बाजार हैम्पर हो रहा है और बाकी जो दूसरे हैं बाजार उसमें बड़ा नुकसान होने वाला है। अमेरिका अभी जापान के खिलाफ भी लगाया था, इंग्लैंड के खिलाफ भी लगाया था, वियतनाम के भी खिलाफ लगाया था, लेकिन उसको स्लैश कर दिया, उसको घटा दिया। वो लोग आपस में बात कर लिए और सरेंडर कर गया। आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। अभी पुतिन का भारत दौरा होना बाकी है, लेकिन चाइनीज मार्केट से जिस तरीके से आपने झटका था शेयर, आज फिर से अमेरिकी जायंट्स को और व्यापारियों को सोचना पड़ जाएगा कि अब कहां जाएं। या जो दूसरे जायंट्स हैं या कोरियन जायंट्स हैं जैसे सैमसंग, उनको सोचना पड़ेगा कि अब किधर जाएं। वापस वियतनाम चले जाएं या किसी और कोरिया से ही हम अपना काम करें, क्या कर सकते हैं। चाइना तो वो जाएंगे नहीं। भारत को एक माकूल जगह के रूप में उन्होंने तलाशा था, लेकिन भारत पर यह अलग प्रहार हो गया और यकायक प्रहार हो गया है। अब
मैंने जो आपको कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को चक्रव्यूह में घेरने की तैयारी कैसे हो रही है और कौन-कौन स्टेक होल्डर है। सैम पित्रोदा वहां बैठ करके लाइजनिंग कर रहा है। बांग्लादेश में दिसंबर में चुनाव होने वाले हैं और बांग्लादेश में अभी अनरेस्ट होने वाला है। इतना अनरेस्ट होने वाला है कि भारत को सजग रहना पड़ेगा अपनी पूर्वी फ्रंट पे। हम पश्चिमी फ्रंट पर लगातार कहते आ रहे हैं कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है। हम पश्चिमी फ्रंट पर ओपन हैं। एक तरफ बांग्लादेश के लिए भी हमको सतर्क रहना पड़ेगा, दूसरी तरफ पश्चिमी फ्रंट पर भी सतर्क रहना पड़ेगा, तीसरी तरफ ये जो इकोनॉमिक बड़ी गतिविधि में जो बड़ा जोल्ट लगा है, उसको उससे बाहर निकलना, उसका नेगोशिएशन करना, अमेरिका को भी घुटने पर लाना। अमेरिका का बहुत भला हो जाएगा ऐसा नहीं है। अमेरिका को भी घुटने पे लाना, ये एक चुनौती है। और सबसे बड़ी चुनौती जो इंटरनल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर डेवलप हो रहा है, बिल्ड हो रहा है विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड पार्टी, उनकी भी चुनौतियों को झेलना। तो ये एक बड़ा चक्रव्यूह तैयार हो गया है और मैं हैरान हूं कि काश पटेल जैसे एफबीआई के डायरेक्टर, तुलसी गबार्ड जैसे इंटेलिजेंस डायरेक्टर के होने के बाद भी हम बांग्लादेश को बीटने, जो बांग्लादेश के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी कर चुकी है तुलसी गबार्ड, पाकिस्तान को पहलगाम अटैक पर सार्वजनिक टिप्पणी था तुलसी तुलसी गबार्ड का। मतलब वहां का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ा था। फिर ट्रंप ये क्यों ऐसा कदम उठा रहे हैं? कहां भूल हो रही है, कहां गलती हो रही है? ये वैदेशिक नीति में कहां चूक हो रही है, ये समझने की बात है। कौन है जो भारत में रह करके भारत के बाहर के लोगों के साथ हॉबनॉबिंग कर रहा है और एक चक्रव्यूह तैयार कर रहा है कि मोदी को हर फ्रंट पर घेरा जाए, आर्थिक मोर्चे पर घेरा जाए, सामरिक मोर्चे पर घेरा जाए, वैदेशिक नीति पर घेरा जाए और पॉलिटिकल अनरेस्ट की स्थिति उनके पार्टी के अंदर भी किया जाए। आपको मालूम है कि पार्टी को अभी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है और उस पर एक तकरार की स्थिति बनी हुई है। ऐसी परिस्थिति में एक साथ इतने फ्रंट खुल गए हैं, उसमें से इस अभिमन्यु को निकलना है। मुझे पूरा यकीन है कि अभिमन्यु की तरह इनकी हालत नहीं होगी हमारे मोदी जी की। निकल जाएंगे मोदी जी। और जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो संघ को सॉलिड एक चट्टान की तरह खड़ा रहना पड़ेगा मोदी के साथ। यह वक्त का तकाजा है। लेकिन अगर संघ को यह लगा कि नहीं, ये मोदी की टैक्टिक्स है, ये जानबूझ करके इस तरह के एक्टिविटीज की करवाए जा रहे हैं, कभी पहलगाम हो गया तब उन्होंने ले लिया, अब ये घटना हो गई तब, अब इस तरह के आकलन आपको देखने को मिलेंगे सोशल मीडिया पे, जो जिसमें कोई सत्यता नहीं है, कोई सत्यता नहीं है। ट्रंप का अलग खेल चल रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में अगर इंटरनली भारत का पॉलिटिकल सिनेरियो मोदी के खिलाफ जाता है तो वो एक चक्रव्यूह को और मजबूत कर देगा। तो आवश्यकता है पहले चक्रव्यूह से निकलने के लिए संघ और भाजपा में एक मजबूत चट्टानी एकता, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे मोल जो कि हमें टू फार ले गए, लेफ्ट लिबरल गैंग के साथ खड़े कर दिया, उस मोल को पहचानना और सिस्टम से बाहर निकालना। मैं हैरान हूं, कल भी गृहमंत्री ने, मैं गृहमंत्री की तारीफ करता हूं, लेकिन कल भी गृहमंत्री ने फिर वही शुरू कर दिया, वैक्सीन बना दिया हमने। अरे गृहमंत्री को मालूम नहीं है क्या कि वैक्सीन कैसे बना, कौन बनाया? वो टेक्नोलॉजी विदेश की है, वैक्सीन में इन्वेस्टमेंट गेट्स का है, फिर भी आप इंडिजिनस इंडिजिनस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं आप? ये बार बार ये गलती क्यों कर रहे हैं? तो इस बात को हमारे गृहमंत्री को भी समझना पड़ेगा। और मैं, क्यूआई नेटवर्क देश के प्रति जिम्मेदार है। आपसे जहां गलती होगी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए।
बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो आपको अगर निर्मल होना है तो मेरे जैसे नेटवर्क की बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सारी चीजें अपने तरीके से चल रही हैं, कहते जा रहे हैं और सब चीज सही है, ऐसा नहीं है। बहुत चीजें सही हैं जिसकी तारीफ कर रहा हूं, लेकिन आप लेफ्ट इकोसिस्टम में कैसे आप ट्रैप हो रहे हैं? यही लेफ्ट इकोसिस्टम आपसे वैक्सीन मांगने लगा और आप देने के लिए लालायित हो गए। आपने मजबूती से एक बार भी नहीं पूछा। जो ट्रंप का स्टैंड देखिए। ट्रंप आते ही पहला साइन किया, डब्ल्यूएचओ से बाहर गए वो। ट्रंप लगातार कहते रहे कि ये जो महामारी आई है, ये कौन लाया है, कैसे लाया है, इसकी जांच करेंगे। हमारी सरकार चुप रही। क्यों चुप रही? हमारी सरकार को इस पर अटैक करना चाहिए था कि मैं इस मुद्दे पर ट्रंप के साथ खड़ा हूं कि महामारी का ओरिजिन कहां से हुआ, कैसे पूरी मानव जाति के खिलाफ इतना बड़ा अपराध हुआ, कौन कौन स्टेक होल्डर ने इसमें लाभ कमाया, कौन कौन है लाभार्थी। तो ये तो आपको पता करना पड़ेगा। आप नहीं कर रहे हैं। मैं हैरान हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी, मैं आपसे फिर एक बार करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि उस मोल को पहचानिए जो आपके सिस्टम में है। हमें आवश्यकता ही नहीं थी बूटी की, और आप ताल ठोक रहे हैं कि हमने बूटी दे दिया, दुनिया को बांट दिया। वैज्ञानिक स्टैंड ये था। आज अमेरिका में इस पर मूवी बन गई, फिल्में बन गई, वो भी आपने देखा कि नहीं देखा पता नहीं। वहां कोई ट्रंप नहीं बना रहा है वहां। और आरएफके डेमोक्रेटिक पार्टी में थे। उनके चाचा अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं, जॉन एफ कैनेडी। उनके पिता मशहूर अटॉर्नी रहे हैं, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे। ये खुद डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे। ये खुद डेमोक्रेटिक पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते थे, रॉबर्ट एफ कैनेडी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी का नेता ये कह रहा है, आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपनी फार्मा इंडस्ट्री का को माफियाओं के हाथ में धकेल रहे हैं। तो इन सारी बातों पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वरना अगर हमारा टेक्नोलॉजी सेक्टर, अगर हमारा फार्मा सेक्टर इन्हीं माफियाओं का है, हालांकि वो फार्मा सेक्टर को मैं बहुत बढ़िया नहीं मानता हूं, इस पर अगर प्रतिबंध लगता है तो लगना चाहिए। हाँ, वो उनके लिए नहीं जो अच्छे फार्मासिस्ट हैं, जो अच्छे फार्मा कंपनी हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए रिसर्च इनोवेशन कर रहे हैं, अच्छी दवा बना रहे हैं, उनके लिए नहीं। वो तो मुट्ठी भर हैं, वो तो ऑब्सोलीट हो गए हैं इन माफियाओं से। तो उनके समर्थन में खड़े रहिए। उनके समर्थन में हम भी खड़े हैं, पूरा देश खड़ा है अच्छी दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ। लेकिन जो पानी बेच करके मिलियंस डॉलर कमा लिया, उसके खिलाफ तो एक्शन होना पड़ेगा। तो ये जो चक्रव्यूह अब बना है, प्रधानमंत्री जी, हमें पूरी आशा है कि आप इस चक्रव्यूह से बाहर आएंगे। मैं आपको तब भी सलाह दे रहा था, आज फिर सलाह दे रहा हूं। ट्रंप आपके मित्र हैं। ट्रंप को दुश्मन मत बनाइए और ट्रंप के साथ निगोशिएशन ऑन कीजिए। ट्रंप मान जाएंगे, और अगर ट्रंप नहीं मानेंगे तो फिर आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। क्लिंटन ने कहा था ना वाजपेयी जी को फोन करके कि पाकिस्तान ऐसे करने वाला है, तो वाजपेयी जी ने कहा था कि सुबह का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। आप भी बोल दीजिए, तो फिर आप आमने सामने खड़े हैं। फिर डिप्लोमेसी आप चाहे रसिया के साथ जाएं या चाइना के साथ जाएं या फार साउथ के साथ जाएं, जो भी करना चाहते हैं वो करिए। अफ्रीकन को मिलाइए, इसको मिलाइए। अभी आप इंग्लैंड से घूम के आए हैं। वो आप बाकी पॉलिसीज को मैं समझता हूं, उस पर मैं कभी और बताऊंगा कि रसिया के साथ जाने का क्या फायदा है, चाइना के साथ जाने का क्या फायदा है, चाइना से दूरी कितनी बनानी है आपको, रसिया के साथ कितनी दूरी बढ़ानी है, अमेरिका को भी एंटोगनाइज नहीं करना है, क्या करना है, इस पर मैं अलग से बनाऊंगा। लेकिन ये जो अभी चक्रव्यूह बना है, इस चक्रव्यूह के मैं कहूंगा कि जनक आप ही हैं। किसी और ने यह चक्रव्यूह नहीं बनाया। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा प्रधानमंत्री मोदी जी कि यह चक्रव्यूह जो बना है, इसको तोड़ना है। हम सब आपके साथ खड़े हैं। यह ध्यान रखिए, ये लेफ्ट लिबरल माफियाओं के साथ हम लोग नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं।
ये लेफ्ट लिबरल माफियाओं ने इस देश को तबाह किया है। हमारा भरोसा आपके ऊपर है। आप हमारे भरोसे पर जरूर उतरेंगे और देश को इस क्राइसिस से बाहर निकालेंगे और खुद भी निकलेंगे। पूरा देश आपके साथ है। आपको अभिमन्यु नहीं बनने देंगे। प्रोवाइडेड कि जो सलाह दे रहे हैं उसको थोड़ा-सा ध्यान में रखिए। अगर गलत हो तो वो भी बताइए। बाकी दर्शकों पर ये मैं छोड़ता हूं। दर्शक इन सारी बातों को देखेंगे, समझेंगे और अपना फैसला लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।